भगवान का रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। अष्ट प्रमुख विवाह हुए। दूसरा विवाह ठाकुर जी का श्री जाम्बती के साथ में हुआ। तीसरा विवाह भगवान का जाम्बती जी के साथ ब्याह हुआ। बड़ी सुंदर कथा है। एक सिमंतक नाम की मणि थी जो कि सत्राजित यादव के पास थी। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। सिमंतक नाम की एक मणि थी, सत्राजित यादव को सूर्य नारायण भगवान ने प्रदान की थी। वो द्वारिका में ही रहता था सत्राजित। वह मणि 5000 किलो सोना रोज देती थी। भगवान को जब यह बात पता चली तो भगवान ने मन में विचार किया, एक आदमी 5000 किलो सोना रोज, इसका करेगा क्या? अपना पूरा जीवन भी अगर निकाल देगा तो भी इतने धन का कुछ कर नहीं पाएगा। ये तो अति का धन है और अति का धन बुद्धि विकृत करता है। तो भगवान ने एक पत्र लिख करके सत्राजित से कहा, बहुत सुंदर कथा है, इस कथा को सुनने से कलंक नहीं लगता कभी जीवन में, ऐसा शास्त्रों की आज्ञा है। सिमंतक उपाख्यान। तो भगवान ने पत्र लिख करके सत्राजित को कहा कि ये मणि 5000 किलो सोना देती है। इतने सोने का आप अकेले व्यक्ति क्या करेंगे? एक काम कीजिए, इस मणि को द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा दीजिए। इस मणि से उत्पन्न होने वाले सोने से देश का उत्थान, बालकों की पढ़ाई, चिकित्सालयों का निर्माण आदि आदि हम सब अच्छे से करवाएंगे। और रही बात आपकी, तो मणि आपकी है, रॉयल्टी के रूप में जितना आप बोलोगे उतना सोना हम दे दिया करेंगे आपको। लेकिन 5000 किलो सोने का आप करोगे क्या? भगवान की बात भी ठीक थी, कोई बुराई नहीं थी बात में। लेकिन सत्राजित हंसने लगा। मेरी मणि, अब तो दृष्टि द्वारिकाधीश की भी पड़ रही है इस पर, नहीं दूंगा। भगवान बोले, आग्रह एक ही बार करना चाहिए, बार बार नहीं। ये आप लोग भी सीखिए। किसी के पीछे मत पड़ जाए कि जो भैया हम पे कृपा कर दो, नहीं ये तो कर दो, ये तो कर दो। नहीं, एक बार आग्रह करो, मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो होने दो जो हो रहा है। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन। प्रसेन ने एक दिन भैया से कहा, भैया जरा मणि दीजिए, मैं गले में पहन करके घोड़े पे बैठ के पूरी द्वारिका में घूम के तुम आऊं। सब लोग कहते हैं मणि दिखाओ, मणि दिखाओ, थोड़ा दिखा के आता हूं सबको। जा दिखा के आ। मणि पहना दी, घोड़े पे बैठ करके घूम रहा था। पूरी द्वारिका के लोग हो रही, यही वो मणि है, 5000 किलो सोना देती। जैसे ही सत्राजित सबको प्रसेन दिखाते दिखाते थोड़ा वन की ओर गया तो वन में एक शेर ने प्रसेन को देखा और उसके गले की मणि देख करके शेर को लगा कुछ खाने वाली वस्तु है। आक्रमण करके उसका वध कर दिया। मणि शेर ने ले ली। थोड़ी दूर जाकर के एक रीछ ने शेर पर आक्रमण करके मणि रख ली और शेर का भी वध कर दिया। शेर का भी वध हो गया। क्या बता रहा था मैं? हाँ, शेर का वध हुआ। हाँ, तो प्रसेन से मणि शेर ने ले ली, शेर से मणि रीछ ने ले ली। लेकिन सत्राजित ने क्या किया? 5 दिन तक जब प्रसेन नहीं मिला, मणि नहीं मिली, तो सत्राजित ने पूरी द्वारिका में हल्ला कर दिया, मेरी मणि पर दृष्टि थी द्वारिकाधीश की। 5 दिन पहले इन्होंने पत्र लिखा था मुझे, मैंने देने से मना कर दिया। अगले ही दिन मेरा भाई मणि पहन करके निकला, तो निश्चित है, मुझे पूरा विश्वास है, द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को पकड़ करके बंदी बना लिया है, मणि अपने पास रख ली है। भगवान को कलंकित कर दिया। भगवान पर कलंक लगा ये तो एक बात, लेकिन पूरी द्वारिका के लोगों ने विश्वास कर लिया, ये आश्चर्य की बात। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अवधवासियों ने श्री सिया जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया था ना, रुक जाओ, द्वापर आने दो, पूरा नगर मुझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएगा, मैं अनुभव करूंगा। जो पीड़ा मेरे कारण मेरे जनों को होती है वो पीड़ा मैं अपने ऊपर धारण करूंगा। आज पूरा द्वारिका भगवान पर संशय कर रहा है। द्वारिकाधीश को देख करके द्वारिका के लोग कहते हैं, इतनी बड़ी सोने की नगरी बना दी, लेकिन लोभ नहीं गया, सत्राजित की मणि रख ली अपने पास छुपा करके। भगवान एक दिन मुस्कुराने लगे और उद्धव से बोले, उद्धव
कैसा लग रहा है? उद्धव बोले भगवान क्या बताएं, पूरी नगरी में आपकी निंदा हो रही है, आपने तो कुछ किया नहीं फिर भी हो रही है। बोले यही संसार है, संसार के लिए मर मिटिए, कुछ भी कर दीजिए, कितना भी निर्माण कर लीजिए, कितना भी आप योग्य से योग्य भाव प्रकट कर दीजिए, लेकिन आपकी एक चूक और संसार पूछने भी नहीं आएगा कि आपने किया था क्या। उसको तो केवल बात बनाने में सुख मिलेगा। ठाकुर जी के ऊपर असंख्य आरोप लगा दिए गए, इन्होंने मणि चुराई है, ये ऐसे। अरे माखन चोर थे, अब माखन से मन नहीं भर रहा है, बड़े हो गए हैं तो मणि चुराने लगे हैं, धन चुराने लगे हैं, संपत्ति चुराने लगे हैं। ठाकुर जी के ऊपर संशय करने लगे सब। भगवान शांत रहे। बंधुओं एक बात है, वे वजह के प्रश्न यदि आपके ऊपर उठाए जाएं, वे वजह का संशय आपके ऊपर किया जाए, तो उसका एक ही उपाय है, मौन। मौन रहो। क्योंकि जिसकी गलती होती है ना, और उस पर जब प्रश्न उठाया जाता है, तो वो अपनी गलती, मेरी गलती नहीं है, उसको साबित करने के लिए हजार प्रमाण प्रस्तुत करता है। उत्तर सबसे ज्यादा वही देता है, प्रमाण सबसे ज्यादा वही देता है, मचलता सबसे ज्यादा वही है जिसकी गलती होती है। पर जिसकी गलती नहीं है वो प्रसन्न होकर शांत बैठा रहता है। उसको पता है कि मैंने कुछ किया नहीं, ये सब असत्य संभाषण कर रहे हैं, मुझे उत्तर देने की क्या आवश्यकता। ठाकुर जी भी मौन बैठे थे। उद्धव करने दो, देखो तो सही, जिन्होंने मुझे माला पहनाई, जिनकी मेरी वजह से पूरी द्वारिका आज नगरी, यहां सोने की नगरी में रहते हैं सब लोग, लेकिन मेरे प्रति उठने वाले एक प्रश्न पर इन लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई, संशय करने लगे मेरे ऊपर। ये संसार है, ऐसा ही होता है ये। और एक बात बोलूं, ये स्थिति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन पंडाल में बैठे, मुझसे बैठे पीछे तक हर व्यक्ति के साथ ये होगा कि आपने कुछ नहीं किया होगा, पूरी दुनिया आप पर प्रश्न चिन्ह उठा रही होगी। दुनिया की ना भी बात मानो, पत्नी आपके ऊपर संशय कर रही होगी, बच्चे आप पर संशय कर रहे होंगे, परिवार के लोग आप पर संशय कर रहे होंगे। ये संशयात्मक अग्नि सबके जीवन में आती। 5 अग्नि आती हैं जीवन में। एक रोग की अग्नि आती है, रोग ऐसा आता है कि आप विचलित हो जाते हैं। एक अपयश की अग्नि आती है, संसार के लोग आप पर गलत झूठे इल्जाम लगाने लगेंगे। और संसार में अगर आप एक्टिव नहीं हो तो परिवार के लोग, पत्नी, बच्चे, ताऊ, चाचा, पिताजी आदि आदि आदि, ये सब ये आपके ऊपर संशय करेंगे। तो पहली अग्नि जीवन में आती है स्वास्थ्य को लेकर के, मतलब स्वास्थ्य बिगड़ेगा, उससे निकल जाओगे, कुछ समय बाद फिर अपयश की अग्नि आएगी, आपके ऊपर संशय किया जाएगा। तीसरी अग्नि जीवन में आती है धन का लॉस आता है, सबके जीवन में आएगा। एक समय भी ऐसा भी आ सकता है कि आपको ये लगे अरे राम कोई मेरी सहायता ही कर दो, मुझ पे नहीं। चौथी अग्नि आपके जीवन में आएगी, आप विचारों से नकारात्मक हो जाओगे। कोई आपके संग अच्छा कर रहा है लेकिन आपको लगेगा नहीं नहीं ये मेरा भला नहीं चाहता, ये मेरे संग बुराई कर रहा है, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और पांचवी अग्नि आपके जीवन में आएगी, आपके प्रिय ही छोड़ छोड़ करके जाने लगेंगे, मतलब देह त्याग के रूप में या संबंध भेदन के रूप में। तो तापनी पड़ती है अपने जीवन में। ठाकुर जी को अपयश कर दिया पूरी द्वारिका में। भगवान ने कहा देखो कोई उत्तर नहीं देना है, लेकिन हाँ मणि ढूंढेंगे तो सही कि मणि है कहां। भगवान अपनी सेना लेकर के निकल पड़े मणि ढूंढने के लिए। प्रसेन जिस मार्ग से गया था उस मार्ग पर चलते हुए आगे जाकर के देखा शेर मरा पड़ा था। प्रसेन मरा पड़ा था, उस पर शेर के पंजों के निशान थे। शेर को ढूंढा तो शेर मरा पड़ा था, उस पर रीछ के पंजों के निशान थे। रीछ को ढूंढते हुए जब गए तो देखा कि एक गुफा में रीछ जा रहा है। भगवान ने अपनी सेना से कहा सब लोग यहीं रुकना, मैं भीतर जाता हूं, 18 दिन में अगर वापस ना हूं तो वापस चले जाना। 19 दिन तक भगवान का उस रीछ के साथ युद्ध चलता रहा। सेना तो वापस लौट करके चली गई। 19वें दिन जब उस रीछ की नस नस ढीली पड़ गई, पसीना पसीना हो गया,
चरणों में गिर गया व्याकुल होकर के, महाराज क्षमा करिए, कौन है आप? तब भगवान ने कहा, हम योगेश्वर कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं। लेकिन भैया ये बताइए, 18 दिन तक मेरे बल को सहन करने की सामर्थ्य दुनिया में किसी व्यक्ति में नहीं है। आप कौन हैं जो 19 दिन तक मेरे बल को सह रहे थे? तब उस रीछ ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मैं जामवंत हूं, मैं अमरत्व को प्राप्त हो गया हूं। सतयुग में भी मैं था, जब वराह भगवान प्रकट हुए तो मैंने पृथ्वी की 3 परिक्रमा की थी। त्रेता में तो मैं राम जी की पूरी सेना में था ही, द्वापर में भी मेरा स्थान है। भगवान ने तुरंत हृदय से लगा, रे जामवंत जी, बड़े मंगल में दर्शन हुआ, हमको नहीं पहचाने आप? बोले, भगवान आपके दर्शन के लिए तो मैं तरस रहा था, लेकिन बड़ी कृपा हो गई कि आप स्वयं चल करके कुटिया पर आए हैं। मैं क्या सेवा करूं आपकी, कृपा करके बताओ। भगवान बोले, अरे ये मणि हमको दे दो भैया, इस मणि के कारण पूरी नगरी में हम पर लांछन लगा दिया गया है कि हमने ये मणि चुरा ली है। और सुनो, गवाही के रूप में या तो तुम चलो या किसी को अपने परिवार से भेज दो, जो जाके बता दें कि भाई मणि तुम्हारे पास थी, मेरे पास नहीं थी, ये मणि लेने आए हैं। तो श्री जामवंत जी, मैं तो बहुत वयोवृद्ध हो गया हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मणि दे देता हूं और गवाही के रूप में अपनी पुत्री दे देता हूं। ठाकुर जी बोले, हाँ हाँ जल्दी। बोले, सुनिए, गवाही के रूप में ले जा रहे हैं, कृपा करके ब्याह ही कर लीजिए इनसे, मेरी पुत्री से ब्याह कर लो। भगवान बोले, एक कलंक हटेगा, दूसरा कलंक लगेगा कि इनको इतने मानवों में ये भालू की बेटी मिली थी ब्याह करने को। जामवंत जी बोले, सुनिए, ये मर्यादा वर्यादा आपकी त्रेता में विश्राम हो चुकी हैं, तब आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब आप लीला पुरुषोत्तम हो। अब तो आपको मेरी बेटी का वरण करना पड़ेगा। और एक हाथ में मणि देकर के दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का वरण कर दिया, कन्यादान कर दिया ठाकुर जी का। और भगवान का दूसरा विवाह श्री जामवती जी के साथ में